तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 12 के लिए 3 सेट न्यू मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और 2 के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है, ये परिभाषा आपका एलन सैंपल ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का AC सैंपल। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल के किस संकल्पना को कहा जाता है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल के नव निश्चयवाद संकल्पना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा नव निश्चयवाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शौर्य से नहीं वरना केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, किनका कथन है? तो ये जो कथन है आपका राल्फ वाल्डो इमर्सन का है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के निम्न दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? यानी कि सबसे धीरे धीरे जनसंख्या किस महाद्वीप में बढ़ रहा है? तो ये आपका है यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे तेजी से जनसंख्या किस महाद्वीप में बढ़ रहा है? तो ये है आपका अफ्रीका। दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुजाकार है? तो आपका नाइजीरिया देश का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुज के आकार का है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। और घंटी के आकार का आयु लिंग पिरामिड किसका है? तो याद रखिएगा, घंटी के आकार का आपका ऑस्ट्रेलिया का है और त्रिभुज के आकार का आपका नाइजीरिया का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका त्रिभुज के आकार का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा नाइजीरिया। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात की लिंगा अनुपात कितनी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की लिंगा अनुपात वहां पे प्रत्येक 100 स्त्रियों में 311 पुरुष है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ कि 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से? तो जो मानव विकास का क्षमता उपागम है, इसका संबंध आपका ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। यानी कि जो आपका क्षमता उपागम है, इसको प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक के स्कोर के बीच आधारित है। यानी कि कितने से कितने के बीच आधारित है मानव विकास सूचकांक का स्कोर? तो ये आपका 0 से 1 के बीच आधारित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 0 से 1। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम है, किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो ये आपका गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि आदिकालीन निर्वाह कृषि मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि को एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि यूरेशिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरेशिया के घास स्थल को आपका स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। डाउन्स किस देश के घास के मैदान को जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूं। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये आपका वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा वाराणसी कन्याकुमारी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पान अमेरिकन महामार्ग किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? तो आपका जो पान अमेरिकन महामार्ग है, ये आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो देखिए, भारत का जो पहला उपग्रह था आपका, वो क्या था? आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण आपका 19 अप्रैल कब? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया 1975। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कब किया गया था इसका प्रक्षेपण? तो ये आपका 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन में आपका नहीं है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पारा महाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग
किनके मध्य से गुजरता है? तो ये आपका डार्विन और मेलबर्न के बीच से गुजरता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गेट को कब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रूपांतरित किया गया था? यानी कि सीधा सीधे देखा जाए तो यही पूछ रहा है कि WTO का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका जनवरी 1985 में। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो आपका याद रखिएगा बिहार का जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय युवा नीति कब से आरंभ की गई? तो राष्ट्रीय युवा नीति आपका जनवरी 2014 से आरंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन सा राज्य साक्षरता दर में सर्वोच्च है? यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? तो ये आपका केरल हो जाएगा, केरल। ठीक है, और मानव विकास जो आपका सूचकांक है उसमें भारत का कौन सा राज्य टॉप पर आता है? तो भारत का आपका जो केरल है ये टॉप पर आता है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी कि यहाँ की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व का सबसे उच्च श्रेणी के देश कौन सा है? यानी कि टॉप पर कौन आता है मानव विकास के सूचकांक में? तो ये आपका नॉर्वे आता है। ऑप्शन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा नॉर्वे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है? यानी कि कौन सा रोग इसमें से आपका जल के द्वारा फैलता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का अतिसार। अतिसार को डायरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो डायरिया आपका एक जल जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा अतिसार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि स्तर को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि स्तर को आपका डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा डेसिबल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? तो विश्व व्यापार में भारत की जो भागीदारी है आपका 1.7%। कितना? 1.7% है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार का आपका एग्जाम में भी ऑप्शन रहे 1.7 ना रहे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1.7 से सबसे नजदीकी ऑप्शन कौन है? तो देखिए 10% आपका सबसे ज्यादा दूर में हो जाता है, 5% उससे नजदीक होता है, आपका 15% तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि 1.7% है। कितना का अंतर हो जा रहा है? देखिए आपका 1% आपका जो है सबसे नजदीकी ऑप्शन है, सबसे नजदीक आपका 1.7 का। ठीक है, तो पुराना डेटा के अनुसार आपका 1% होगा, लेकिन न्यू डेटा के अनुसार आपका 1.7% होगा। तो पुराना डेटा आपका 1% दिया हुआ है। ठीक है, इससे सबसे नजदीक है, तो इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर घ इस प्रकार से करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 1.7 है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन में एग्जाम में रहे 1.7 रहे तो 1 रहे, उसी को आप लोग वहां पे गोल कर दीजिएगा, लेकिन टिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो ये आपका जो विशाखापट्टनम है ये आपका स्थलबद्ध पोताश्रय है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा विशाखापट्टनम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना आपका 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि द पॉपुलेशन बम पुस्तक किसने लिखी? तो द पॉपुलेशन बम पुस्तक आपका ए हर्लिच ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा ए हर्लिच। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो जो आपका ये बोकारो स्टील जो आपका बोकारो में है, ठीक है, इसका निर्माण आपका सोवियत संघ जो कि आपका आज का रूस है, इसी के सहयोग से यह बनाया गया था। इसी के सहयोग से यह निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का रूस। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि गेल की स्थापना कब हुई थी। तो जो आपका गेल है एक सरकारी कंपनी है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1984 में। कब? 1984 में आपका गेल की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 1984। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य के किस जिले में तांबा का निक्षेप पाया जाता है, यानी कि तांबा कहाँ से निकलता है? झारखंड जिला का कौन से जिला से, मतलब झारखंड राज्य का कौन से जिला से? तो ये आपका सिंहभूम जिला से। जो आपका पूर्वी सिंहभूम है वहां से भी और पश्चिमी सिंहभूम है वहां से भी, ठीक है। तो वहां पे आपका कॉमन में सिंहभूम जिला दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा सिंहभूम जिला। कोयला कहाँ से निकलता है सबसे ज्यादा? तो ये आपका निकलता है धनबाद जिला से, झरिया से, ठीक है। अगर पूछिए अभ्रक कहाँ से निकलता है, तो अभ्रक आपका मुख्य रूप से कोडरमा से निकलता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या पूछा है आपका? तांबा। तो तांबा का निक्षेप कहाँ पे पाया जाता है? सिंहभूम जिला में। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा सिंहभूम जिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ लो एस की खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि नोवा मंडी लो एस खदान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला जो झारखंड का है, ठीक है, वहां पे आपका नोवा मंडी स्थित है। और जो आपका गुरु महिसानी और जो आपका बादमा पहाड़ है ये आपका लो एस का खदान है, ठीक है, और ये आपका उड़ीसा में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1960 के दशक के मध्य गेहूं तथा चावल के उन्नत किस्म के बीज कहां से उपलब्ध किया गया था? तो देखिए आपका गेहूं का बीज ये आपका मेक्सिको से उपलब्ध किया गया था और चावल का बीज आपका जो उन्नत किस्म का बीज है, हाइब्रिड बीज है, ये आपका फिलीपींस से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका मेक्सिको फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि योस, अमन तथा बोरो चावल की फसलें किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका ऑप्शन के अनुसार आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये आपका चावल की 3 प्रकार की फसल है, ठीक है, 3 प्रकार का है चावल का। और ये आपका कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है, असम में उत्पादित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे असम दिया ही नहीं है, पश्चिम बंगाल दिया है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा और असम भी होगा, ठीक है। असम में भी ये चावल की 3 प्रकार में उत्पादन की जाती है। तो ऑप्शन के अनुसार हमको चलना है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। असम भी रहे तो उसे भी आप लोग सही समझिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? यानी कि भूमि के अंदर जो आपका जल है इसका सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तो ये आपका पंजाब में। पंजाब में क्योंकि वहां पे खेती ज्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से यहीं पे आपका क्या होता है? भूमि जल का उपयोग सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव का 35 क्वेश्चन था ये मैंने आप सभी को करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव मॉडल का 3 सेट पूरा हो गया, हिस्ट्री का आपका 3 सेट पूरा हो चुका है, इंग्लिश कोर का आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तीनों सेट आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। इंग्लिश कोर का, हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का सेट 1, सब्जेक्टिव का सेट 1 पूरा हो गया है, इकोनॉमिक्स का आपका 2 सेट पूरा हो चुका है। और इसी प्रकार से आपका 1 से 2 दिनों में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का आपका पूरा करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आपको VVI क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, ठीक है, डायरेक्ट आने की संभावना रहेगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।